बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बोने हुआ करते थे। ये बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। हर रोज की तरह चारों बोनों गांव में घूम रहे थे। अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। जैसे ही बोनों ने अंदर झांककर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, खबरदार अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। जब चारों बोनों ने इस बच्चे के साथ यह सब होते हुए देखा तो उनके मन में एक ही बात आई, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़के ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में आई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध देती हूँ और मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं मुझे कौन सी सजा देगी। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? मेरा नाम शाइनी है और यह मेरी असली माँ नहीं है, यह सौतेली माँ है मेरी। मेरे पापा काम की वजह से अक्सर बाहर रहते हैं। जब पापा घर पर आते हैं तो मेरी सौतेली माँ के व्यवहार के बारे में मैं उनको बताती हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर मेरी असली माँ होती तो इतना बुरा भला मुझे कभी ना बोलती और मुझे पढ़ाई करने से कभी ना रोकती। यह सब सुनकर बिल्ली ने अपना दूध खत्म किया। जब शाइनी वापस अपने काम के लिए जाने लगी तो उसने देखा रूम इतना नीट एंड क्लीन कैसे हो गया। बाथरूम और टॉयलेट भी नीट एंड क्लीन है। कुछ समय बाद जब उसकी माँ घर आई तो घर का बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन शाइनी की माँ ने गुस्से में जानबूझकर पूरे घर में कचरा बिखेर दिया। अब पता चलेगा इसने इतने कम समय में पूरे घर का काम किया तो किया कैसे। शाइनी की माँ ने पूरा घर का बुरा हाल कर दिया, सारे बर्तन गंदे कर दिए और सारे कपड़े गंदे कर दिए और फिर शाइनी को बोलती है, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर ये काम सारा 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज रात को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यह सब कहकर वह चली गई। शाइनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और जल्दी जल्दी में अपना घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख रहे थे कि उसी वक्त शाइनी के हाथ से एक कांच की बोतल गिरकर टूट गई। यह सब देखकर शाइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वह बिल्ली अंदर आई और बोली, क्या आज दूध मिलेगा शाइनी? शाइनी ने अपना दुख ना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाल दिया और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाइनी की माँ देख रही थी। उसने देखा जब शाइनी कचरा उठा रही थी तो कुछ बोने उसके घर की सफाई कर रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं इन चारों बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वो घर आती है तो घर उसको एकदम साफ सुथरा मिलता है और वे चारों बोनों वहां से गायब हो चुके होते हैं। यह सब देखकर शाइनी की माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में लाल शाइना की माँ शाइना की बहुत जोर से पिटाई करती है और उससे पूछती है कि कहाँ है वो चारों बोने। माँ, कौन बोने? मैं किसी बोने को नहीं जानती, मैं तो अपना काम कर रही थी। चुपचाप बता दो वो चारों बोने कहाँ, नहीं तो मार मार के आज वो बुरा हाल कर दूंगी, तेरी शक्ल कोई भी नहीं पहचान पाएगा, समझी? शाइना की माँ शाइना की पिटाई कर रही होती है तभी अचानक से उनके पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बच्ची को मार रही हो, ये किस तरह का बर्ताव कर रही हो तुम इसके साथ? इसे ढंग से खाना भी नहीं देती हो, इसे स्कूल भी नहीं जाने देती हो, इसे पढ़ने भी नहीं देती हो। शुक्र है उस बिल्ली का, उसने आज मुझे सब कुछ बता दिया, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता। और आज तो मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देख भी लिया है। आज के बाद तुमने मेरी शाइनी को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद ये स्कूल भी जाएगी और कोई घर का काम नहीं करेगी, तू खुद अपना घर का काम खुद करेगी। समझ में आई बात? मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शाइनी को खुद स्कूल छोड़ के आऊंगी, खुद उसके स्कूल का होमवर्क करवाऊंगी। मैं आगे ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं आने दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद शाइनी की माँ ने शाइनी को कभी तंग नहीं किया। दोनों के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बन गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।